जब हम लोग यहाँ खेत से जाने से चुप चुप के आके फिर गिरा देते थे। आने से बोलने से वो डंडा लेके पुलिस लोग मारते। ऐसे अपना माँ बाप दादी पीढ़ी से रखे थे, उस जमीन को कैसा देंगे हम लोग। अब आने समय में कहाँ मिलेगा, हम क्या भीख मांगते घूमेंगे हैं। पूरा बस्ती में ऐसा लाइक का हम लोग को कर दिया है। उस गांव में जाके नंगारात में क्या नहीं है जगह। हम पुरखा से हमारा दादी परदादी साथ कमाते आ रहे थे, उसको अभी चम्मच वाले देने से हम कैसे देंगे। आदिवासी पर अत्याचार बंद करो, मूलवासियों का जमीन छीनना बंद करो, मूलवासियों की सरकार बात बात केंजा सरकार जिंदाबाद मातबूम एवं मायाबूम एवं भूपेश सरकार केंजा लक्ष्मराम केंजा वेरी ओम जिसको पेशा कानून और उसके बाद 10 साल बाद एक नया कानून बना, वनाधिकार मान्यता कानून 2006। ये दोनों कानून ऐसे हैं जो गांव के जमीन पर पूरी तरह गांव वालों का अधिकार हो जाता है। उसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार का अधिकार को खत्म कर दिया गया, गांव को पूरी तरह स्वायत्त बना दिया गया। तो ये नगर पालिका बनने के बाद ये दोनों कानून यहाँ ढंग से लागू नहीं हो पा रही। कि आज जहाँ जहाँ शहर हो रहे हैं, कस्बे हो रहे हैं, नगर पंचायत नगर पालिका बन रहे हैं, वहाँ आदिवासियों की जमीन चाहे वो कब्जे की हो या पट्टे की, ये जमीन पर लगातार खतरा बना हुआ है। उनकी जमीन छीना जा रहा है, कहीं मन पिला करके, दारू पिला करके, कहीं प्रलोभन दे करके। इस तरीके से भी जमीन लगातार खत्म हो रहा है। अभी कल मैं तोंगपाल में था, थोड़ी देर तोंगपाल में जितने लोग थे उनकी जमीन अब रह ही नहीं गया। तोंगपाल तो छोटी सी बस्ती ग्राम पंचायत, वहां की जमीन नहीं रहा, और ये एक सच्चाई है। इसलिए अब सुकमा वालों को अब तय करना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को कहां तक ले जा सकते हैं, कितना दिन लड़ सकते हैं। तो ये इस तरीके की चीजें हुई, और तब भी हम लोग बोले कि अब सुकमा के लोग, पुराने लोग जो अपनी जमीन को बचाना चाहते हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये जमीन बच पाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। और अब देख रहे हैं यही सब हो रहा है। कुमार राज की पूरी जमीन तो चला गया, पूरा जमीन चला गया। उस समय भी अगर जिला बनने के बाद तुरंत लड़ाई भिड़ाई नहीं किए होते तो ये सारी जमीन भी नहीं बचता। अभी आप लोग देखे होंगे वो जो मंडी के नाम से वो पूरा जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इसलिए अब इधर भुट्टा लगा हुआ है, इधर धान बोए हुए हैं, और उसके ऊपर गड्ढे खोद रहे हैं। और कल एसडीएम मैडम आकर के बोली बताते हैं कि ये तो भुट्टा लगा हुआ है, नहीं तो अब इसको भी सब करना है, भुट्टा सब तोड़ने के बाद। तो मतलब क्या, और वो मैडम भी ऐसा भी बोली बताते हैं, हाँ ये तो बड़ा बड़ा झाड़ है, ये कैसा खेती है, या तो झाड़ है, पौधे हैं, और इसमें खेती कैसा हो रहा है, ये तो सरकारी जमीन है। तो वो बस्तर की लड़की है, बीजापुर की, अब पढ़ने लिखने के लिए बाहर चली गई होगी, और एसडीएम बन के आई, उसको कुछ अक्ल नहीं है बस्तर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की परंपराओं के बारे में, इसलिए इस तरीके की बातें कह रही है। लेकिन अब आप लोगों का लगातार ये जो हड़तालें चलेगा, तब उनको समझ में आ जाएगा कि परंपरा क्या है। उनको भी उनके बाप लोगों से, उनके पुरखों से पूछना पड़ेगा, पुराने लोगों से बीजापुर में, कि हाँ इस तरीके की व्यवस्था क्या है गांव। हम लोग कभी भी इस तरीके के मरहान जमीन का लगातार खेती के लिए उपयोग नहीं करते हैं। हम लोग खुद भी 2 साल 3 साल उसमें बोते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। 5-6 साल 10 साल तक
वो कभी कभी ऐसी पड़ा रहता है, फिर जंगल हो जाता है। और जंगल होने का एक फायदा ये है कि उससे पत्ता भी मिल जाता है, गाय बैलों को चराने के लिए भी हो जाता है, और लकड़ियां भी गांव वालों को मिलता है। इसलिए इस तरीके का व्यवस्था परंपरा है बहुत पहले से। इसलिए अभी तो इस तरीके का है, पहले तो बहुत जंगल था, यहाँ घुस भी नहीं सकते थे। और मैं तब भी पता किया कि ये जो जमीन किसकी है, बोले ये सब तो गांव वालों की जमीन है, सब पर कब्जा है लोगों का है।